नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पेप कोडिंग पे। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है इस ग्राफ बाइपेटाइट। ठीक है, तो सबसे पहले किताबी डेफिनेशन क्या है, बाइपेटाइट का किताबी डेफिनेशन वो देखते हैं। तो ये है, इफ इट इज पॉसिबल टू डिवाइड वर्टाइसेस इनटू टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव सेट्स such that its edges are kept across the set across the set। ठीक है जी। अब इसका मतलब क्या है असलियत में, तो वो पहले देख लेते हैं। तो ये देखो, ये तो किताबी डेफिनेशन हो गई। अब हम इसका असली मतलब देखेंगे यहाँ पे। ठीक है जी। अब यहाँ पे वर्टेक्स को नंबर दे देता हूँ 0 1 2 3। ठीक है जी। अगर देखिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव का क्या मतलब है, ये देखिए, मैं पहले दो सेट बना लेता हूँ। मेरे दो सेट है। ठीक है, ये मेरे दो सेट है। तो एक्सक्लूसिव का ये मीनिंग है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कि अगर ये सेट वन है और ये सेट टू है, तो इनमें ना कोई पॉइंट इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, कोई भी पॉइंट। अब इस सेट में मैं वर्टेक्स डालूंगा, अगर समझ लो मैंने यहाँ पे जीरो डाला, तो मैं जीरो को फिर से टू में सेट टू में नहीं डाल सकता। इसका ये मीनिंग है किसका, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का। और एग्जॉस्टिव का मतलब है हर एक वर्टेक्स कोई ना कोई सेट में होना चाहिए, कोई भी वर्टेक्स छूटना नहीं चाहिए, हर एक वर्टेक्स को एक सेट मिलना चाहिए। ये है एग्जॉस्टिव का मीनिंग। ठीक है। अब हम कहते हैं, अगर क्या कोई संभावना है कि हम कोई भी वर्टेक्स को डिवाइड करके दो सेट में डाल सकते हैं। कौन, किस तरीके के सेट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव टाइप के सेट। और जो एजेस है उनके बीच में, वो अक्रॉस द सेट ही होनी चाहिए। अगर जीरो और थ्री हम एक ही सेट में डालें, तो वो वैलिड नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जीरो और थ्री के बीच एक एज है, और से और जो दो वर्टेक्स के बीच एज है ना, वो हम एक सेट में नहीं रख सकते। तो बेसिकली यही है मीनिंग बाइपेटाइट का। ठीक है जी। अब हम शुरुआत करते हैं। समझ लो मैंने ये जीरो यहाँ पे डाल दिया S1 में, है ना। फिर जीरो के नेबर कौन है, वन और थ्री। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, वन और थ्री को क्रॉस डिसाइड डाल दिया मैंने। क्यों? क्योंकि ना मैं इधर वन रख सकता हूँ ना थ्री रख सकता हूँ। अगर मैंने थ्री रखा, तब भी उन दोनों के बीच एज है, इसलिए मैं दो वर्टेक्स ऐसे नहीं रख सकता जिसके बीच में एज है। फिर बचा क्या, टू। अब टू को मैं यहाँ नहीं रख सकता क्योंकि वन और टू के बीच एज है, इसलिए टू मुझे यहाँ रखना पड़ेगा, है ना। अब देखिए, मैंने सभी वर्टेक्स को कहीं ना कहीं प्लेस किया है, किसी ना किसी सेट में, इसलिए ये एक एग्जॉस्टिव सेट है। और क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? हाँ, इसमें से कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है ना। क्या आपको जीरो फिर से इस सेट में दिख रहा है? नहीं। क्या आपको टू दिख रहा है? नहीं। क्या आपको इस सेट में वन दिख रहा है? नहीं। क्या आपको थ्री दिख रहा है? नहीं। तो इसलिए ये क्या हुआ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी सेट हुआ। और इसके जो एजेस जीरो और थ्री अक्रॉस द सेट है, इन दोनों के बीच एज था तो हमने अक्रॉस द सेट रख दिया। वन और टू के बीच भी एक एज है, अक्रॉस द सेट। जीरो और वन के बीच भी एक एज है, तो वो भी अक्रॉस द सेट चला गया। टू और थ्री के बीच में भी एक एज है, तो वो भी अक्रॉस द सेट। तो ये है एक बाइपर्टाइट। ठीक है जी। अब कुछ बेस केसेस के बारे में समझ लेते हैं बाइपर्टाइट में। ठीक है, तो बाइपर्टाइट होने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना, एग्जॉस्टिव होना सेट्स का, और एजेस जो है वो stored होने चाहिए अक्रॉस द सेट, है ना। अब
अब हम कुछ कंडीशंस को देखेंगे। अगर कोई ग्राफ, ये देखिए, हमने किस तरीके का ग्राफ निकाला था, एक साइक्लिक ग्राफ निकाला था, है ना, ये वाला साइक्लिक ग्राफ था। ये ये कितने लेंथ का है, 4 लेंथ का ग्राफ है ना, 4 लेंथ का मतलब इवन लेंथ का ग्राफ है, इवन लेंथ का साइक्लिक ग्राफ है ना। अब इसके लिए हमने देखा था ये बाइपार्टाइट था, ठीक है। अब दूसरे के लिए देखते हैं, ऑड ऑड नंबर ऑफ ऑड लेंथ के साइकिल के लिए देखते हैं, ठीक है जी। अब ये ऑड लेंथ का साइकिल साइकिल का ग्राफ है ना। साइकिल दिख रही है, हाँ साइकिल है। क्या ये ऑड लेंथ है, 1 2 3, 3 लेंथ का ऑड लेंथ है, 1 0 1 2, ठीक है। अब मैं 2 सेट बना लेता हूँ, मैंने 2 सेट बना लिए। फिर सबसे पहले मैंने 0 उठाया, सेट 1 में डाल दिया, ये सेट 1 ये सेट 2। सेट कैसे चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव सेट चाहिए। तो मैंने 0 को उठाया, यहाँ पे डाल दिया। फिर मैंने अब 0 के नेबर को उठाया जो कि 1 है और 2 है। अभी 0 और 1 के बीच एक एज है, तो 1 यहाँ पे नहीं, तो यहाँ पे नहीं स्टोर कर सकते, तो हम उसे सेट 2 में स्टोर करेंगे। और 2 को भी हमने उठा के यहाँ पे डाल दिया, है ना। क्यों, क्योंकि 0 और 1 के बीच भी एज थी और 0 और 2 के बीच भी एज थी, तो सेम एज वाले एक ही सेट में नहीं रख सकते, तो इसलिए मैंने उठा दिए नेबर्स को और सीधा सेट 2 में डाल दिया। फिर अब आई बारी 1 की। 1 के लिए 0 पहले से मौजूद है, और अब देखिए एक दुविधा आ गई। क्या, अब 1 क्या करना चाहता है, 2 को यहाँ पे प्लेस करना चाहता है। कहाँ पे, यहाँ पे इस पोजीशन पे, जो कि इनवैलिड है। क्यों, क्योंकि 2 तो इसका नेबर है, तो नेबर को तो मैं साथ में नहीं रख सकता, है ना। तो 1 यहाँ पे प्लेस करवाने की चाहता है, जबकि 0 ने पहले से ही 2 को प्लेस कर चुका है ना। 0 तो पहले ही 2 को प्लेस कर चुका है दूसरे सेट में। और अगर आप देखोगे 0 1 और 2 इन दोनों के बीच भी एक एज मौजूद है, एज मौजूद है, तो ये तो वहीं पे इनवैलिड हो गया, है ना। इन दोनों वर्टेक्स के बीच एक डायरेक्ट एज मौजूद है, 0 और 2 के बीच भी एक डायरेक्ट एज मौजूद है, तो इसके वजह से ये बाइपार्टाइट नहीं हो सकता। तब हम इससे क्या सीख ले सकते हैं, इससे हम एक बात का सीख ले सकते हैं कि अगर अगर ग्राफ ऑड लेंथ का हो और साइक्लिक हो, ऑड लेंथ एंड साइक्लिक, ये दोनों कंडीशन होना ज़रूरी है, तब जाके मैं बोल दूं कि ये इस तरीके का ग्राफ कभी भी बाइपार्टाइट नहीं हो सकता, है ना, कभी भी बाइपार्टाइट नहीं हो सकता, ठीक है। और एक कंडीशन या केस आ सकता है, कब, भाई अगर अगर साइकिल साइकिल मौजूद ही ना हो ग्राफ में, उस कंडीशन को देखते हैं। तो मैंने ऐसा कुछ ग्राफ बना दिया, एक, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ऐसा ये नॉन साइक्लिक ग्राफ है या ए साइक्लिक ग्राफ है ना, ए साइक्लिक ग्राफ है ये तो, ठीक है। फिर मैंने सेट बना लिए 2, ये पहला सेट, दूसरा सेट, सेट 1 सेट 2। फिर मैंने पहला वाला उठाया, 0 सेट 1 में डाल दिया। 0 के साथ एज कौन बना रहा है, 1, तो इसे तो भाई अक्रॉस द सेट डाल दो। अब 1 के साथ एज कौन बना रहा है, 2 और 7, तो इसे अक्रॉस द सेट डाल दो। फिर 3 3 भी 1 के साथ एज बना रहा है ना, तो इसे भी अक्रॉस द सेट डाल दो। फिर 3 के साथ एज कौन बना रहा है, 4 5 और 6, ये तीनों तो, फिर ये तीनों मैं यहाँ पे डाल, देखिए बहुत आसानी से हमने इस प्रॉपर्टी का ध्यान रखा। कौन सा वाला,
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव। सब सब वर्टेक्स खत्म हो गए, हमने हर एक वर्टेक्स को किसी ना किसी सेट में प्लेस कर दिया, इसलिए ये एग्जॉस्टिव है। और एक्सक्लूसिव कब बना? जब जब कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है और एजेस का पार्ट 0 और 1, इन दोनों के बीच एज अक्रॉस द सेट चला गया। 1 और 2 के बीच एक एज अक्रॉस द सेट है, वो भी 1 और 7 के बीच भी एक एज अक्रॉस द सेट चला गया। 3 और 4 के बीच सेट एक कॉमन एज है, तो अक्रॉस द सेट चला गया। 3 और 5 के बीच भी एज है, और 3 और 6 के बीच में भी एक एज। तो सभी एजेस जो है ना वो अक्रॉस द सेट चले गए, इसलिए ये एक बाइपर्टाइट है, ग्राफ बाइपर्टाइट है। तो हम इन सब में से क्या सीख लेते हैं? तो देखिए मैं यहाँ पे सीख लिख देता हूँ। ठीक है, सीख क्या मिली हमें? सीख पहली तो ये मिली कि ग्राफ में अगर साइकिल मौजूद हो और अगर वो इवन लेंथ का साइकिल हो तो वो बाइपर्टाइट होता है। ठीक है, और अगर ग्राफ में साइकिल मौजूद हो लेकिन उसकी जो लेंथ है वो ऑड लेंथ हो तो वो बाइपर्टाइट नहीं होता। ठीक है, और अगर ग्राफ ही असाइक्लिक हो तब भी वो बाइपर्टाइट ही रहता है। ठीक है जी, तो ये हुआ प्रश्न का सार। अब अब इस सवाल में आपको या तो ट्रू रिटर्न करवाना है या तो फॉल्स। ट्रू का ट्रू का मतलब है कि हाँ ये बाइपर्टाइट है, फॉल्स कि नहीं ये बाइपर्टाइट नहीं है। ठीक है जी, ये है तुम्हारे सवाल, ये है तुम्हारा सवाल। ठीक है, फिर इस सवाल को कैसे हल करें? तो हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे बीएफटी का, ब्रेकफास्ट ट्राइवर्सल का। तो मैं अब फिर से एक इवन लेंथ का, ठीक है जी, एक हेक्सागन बना लेते हैं। हेक्सागन बना लेंगे तरीके का, हमारा हेक्सागन 0 1 2 3 4। ठीक है जी, अब ये आपको दिख रहा होगा कि इसका लेंथ क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये एक इवन लेंथ का है। तो आपने उत्तर सोच ही लिया होगा कि ये बाइपेटाइट होना चाहिए। लेकिन अब इसे लाए कैसे? इसके लिए हम बीएफटी यूज़ करेंगे, है ना। अब बीएफटी में कैसे, देखिए सबसे पहले मैंने 0 को अपना सोर्स वर्टेक्स माना। 0 के साथ मैंने ना रख दिया एक और चीज़, क्या? लेवल। लेवल रखता हूँ मैं। ठीक है, लेवल फिलहाल के लिए भूल जाओ। हम कैसे रखते थे? 0 और 0 तक का पाथ, फिलहाल के लिए ये याद रखिएगा। फिर मेरा मंत्र क्या था? रिमूव, मार्क, वर्क और ए स्टार। फिर क्यू में एक एलिमेंट पड़ा है, इसे उड़ाओ, मार्क करो, वर्क कुछ भी नहीं है, ऐड कराओ इसके नेबर्स को। इसके नेबर्स अनमार्क्ड है तो ऐड हो जाएंगे। ठीक है जी, अब क्यू में फ्रंट में ये आ जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा, मार्क हो जाएगा। मार्क होने पर टिक हो जाएगा, वर्क कुछ भी नहीं है, ऐड करेगा अपने नेबर्स को, इसके नेबर 0 और 2, है ना। ये ऐड हो गया। फिर क्यू का फ्रंट 5 पे आ गया, 5 के नेबर 0 और 4, 4 को ऐड कराया, 0 5 4 हो गया। फिर क्यू के फ्रंट पे 2 आ गया, 2 अपने नेबर को ऐड कराएगा, पहले तो रिमूव कराएगा 2, है ना। पहले रिमूव कराया, मार्क कराया, वो कुछ भी नहीं है, ऐड करेगा अपने नेबर को, इसके नेबर कौन है? 1 और 3।
1 तो पहले से विजिटेड है तो 3 ऐड हो जाएगा। अब तक देखिए आपने साइकिल डिटेक्ट नहीं करी इसमें, है ना। साइकिल कब डिटेक्ट होती है? जब हम सेम वर्टेक्स को 2 बार विजिट करते हैं। हमने किया है ना इस ग्राफ साइक्लिक में साइकिल को डिटेक्ट। जब हम सेम वर्टेक्स को 2 बार विजिट करेंगे, अब तक साइकिल डिटेक्ट नहीं हुई है ना। 3 आया, 0 1 2 3, है ना। फिर इसका काम हो गया, 4 पे आ गए। 4 क्या करेगा? 4 अपने ने रिमूव हो जाएगा। 4 मार्क करवाएगा, वर्क कुछ भी नहीं है, ऐड करेगा अपने नेबर को। 4 के नेबर कौन है? 5 तो विजिटेड है, बचा 3। अब 3 भी ऐड हो जाएगा इसमें, है ना। अब देखिए, अब मुझे साइकिल डिटेक्ट हो सकती है, लेकिन अभी क्यू का टॉप ये है, फ्रंट पे ये आ गया, ये वाला एलिमेंट। अब ये क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा, मार्क हो जाएगा, वर्क कुछ भी नहीं है, ऐड भी कुछ भी नहीं कर सकता। फिर अभी क्यू का फ्रंट आखिरी में यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखिए, रिमूव और मार्क। मार्क करते वक्त हमने क्या देखा? हाँ भाई, ये तो एक साइकिल मौजूद है यहाँ पे। हमने ये जान लिया, पहली बात। हमने क्या जान लिया? यहाँ पे साइकिल मौजूद है। अब दूसरी बात, क्या साइकिल में इवन लेंथ है या वो ऑड लेंथ का साइकिल है? ये कैसे जानेंगे? ये जानेंगे हम लेवल्स की मदद से। कैसे? वो मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है। आपको यहाँ तक आ गया कि साइकिल आप यहाँ से डिटेक्ट कर पाओगे, है ना। जैसे ही आपने मार्क को देखा, हाँ ये तो पहले से विजिटेड था, तो ये साइकिल। अब साइकिल के बाद आपको ये पता लगाना था कि क्या वो इवन लेंथ का है या ऑड लेंथ का। तब मैंने क्या कहा? मैंने एक नया मेंबर बोला, लेवल्स। तो लेवल्स क्या करेगा? तो लेवल ना, देखिए, हर एक लेवल का, इसके साथ में लेवल भी ऐड कराऊंगा। इसका लेवल क्या है? 0। यहाँ पे लेवल क्या है? 1। यहाँ पे लेवल 1 था। इस वाले का लेवल 2। इस वाले का लेवल 2। इस वाले का लेवल 3। इस वाले का लेवल, देखिए, यहाँ पे आप एक भेद कर पाओगे। कौन सा भेद? जब भी आपका ग्राफ जो है वो इवन लेंथ का होगा, और आपने अगर साइकिल डिटेक्ट की है, तो वो साइकिल आप सेम लेवल पे डिटेक्ट करोगे, ठीक है। देखिए, आपने ये वाला साइकिल, थर्ड एलिमेंट का साइकिल, थर्ड वर्टेक्स का साइकिल, है ना, इस ग्राफ का साइकिल कहाँ पे डिटेक्ट किया? थर्ड वर्टेक्स पे। और वो थर्ड वर्टेक्स कहाँ पे ऐड हुआ था? थर्ड लेवल पे। ये अपना लेवल है, कंफ्यूज मत होना ये वर्टेक्स में और लेवल में। ये वर्टेक्स और ये लेवल, यहाँ पे जो 3 लिखा है ना, ये लेवल है। तो इवन में साइकिल डिटेक्ट होगी कौन से लेवल पे? सेम लेवल पे। एक और फर्क जान लिया हमने, एक और सीख ले लिया। क्या? इवन में साइकिल डिटेक्ट होगी कौन से लेवल पे? सेम लेवल पे। और वही अगर हमने एक ऑड लेंथ का लेते हैं, अभी हम ना एक ऑड लेंथ का ग्राफ लेते हैं जो साइक्लिक है नेचर में। देखिए, एसाइक्लिक को चेक करके कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि वो हमेशा बाइपार्टाइट होने वाला है। फर्क तो हमें निकालना है इवन और ऑड लेंथ ऑफ साइकिल्स के बीच, है ना। अब देखिए, 0 1 और 2, ये ऑड लेंथ का ग्राफ हो गया। अब आते ही क्या करना है? 0 को ऐड कराना है। इसका इधर तक का पाथ 0 है, और इसका लेवल क्या है? 0th लेवल पे। अब ये क्या करेगा? अपने नेबर को ऐड, है ना, खुद को मार्क करवाएगा। ये मैं लिख लेता हूँ फिर से, ठीक है। रिमूव, मार्क करवाया, वर्क कुछ नहीं है, ऐड करवाएगा अपने नेबर को। इसके नेबर 1 और 2 जो अनविजिटेड है, तो 1 ऐड हो गया। इसका पाथ ये बन गया, और इसका लेवल 1 है। अब 2 ऐड हो जाएगा, 0 2, और इसका लेवल 1 है ना। पहले लेवल पे अभी फिलहाल के लिए ये 2 ऐड करवा दिए। फिर क्यू का फ्रंट यहाँ पे आ जाएगा। फिर इस पे मंत्र चलाया, रिमूव कर दिया, मार्क कर दिया, वर्क कुछ नहीं है, ऐड करेगा अपने नेबर को। इसके नेबर कौन है? 0 और 2। इसमें से 2 जो है वो अनविजिटेड है, तो इसलिए 2 को ऐड कराएंगे का पाथ इधर तक।
और इसका जो लेवल है वो बढ़ के 2 हो जाएगा। ठीक है जी। अब 2 हो गया इसका लेवल। फिर अभी क्यू का फ्रंट यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको रिमूव करवाया, मार्क करवाया, वर्क कुछ भी नहीं है, ऐड करवाएंगे इसके नेबर को। इसका नेबर कोई भी नहीं है जो अनविजिटेड है। चलिए क्यू का फ्रंट अब यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आपने जाके साइकिल डिटेक्ट किया है। देखिए, साइकिल आपने इस वाले पॉइंट पे डिटेक्ट किया है ना। क्यों? क्योंकि 2 आपने रिमूव किया, फिर मार्क करवाने जब गए तब आपने देखा ये तो पहले से विजिटेड है। तो इसके वजह से आपने कहा ये तो साइकिल है, कि भैया ये तो साइकिल है। तो अगर ये साइकिल है तो सबसे पहला प्रश्न, कौन सा साइकिल, इवन या ऑड? तो मैंने क्या कहा, इवन लेंथ की साइकिल अगर हो, है ना। आपने सबसे पहले साइकिल डिटेक्ट किया, आप कैसे पहचान पाओगे कि वो इवन है? अगर आपको साइकिल सेम लेवल पे मिली हो। अब यहाँ पे साइकिल अलग लेवल पे मिली है। पहला वाला जो 2 एलिमेंट था वो फर्स्ट पे विजिट हुआ था, और उसके बाद आपने साइकिल डिटेक्ट किया सेकंड लेवल पे, की वजह से ये क्या हो गया, ऑड। डिफरेंट लेवल्स पे। और दूसरे लेवल पे अगर आप उस साइकिल को पाते हो तब आप कहोगे वो ऑड है। अगर वो ऑड है तो ये डायरेक्टली इंप्लाई करता है कि ये एक बाइपर्टाइट नहीं है। बस इतना सा कोड है। तो आइए कोड को करते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो मुझे चाहिए क्लास पेयर नाम से। उसके अंदर मैं रखूँगा एक कंस्ट्रक्टर लिखूँगा। मैं सेल्फ पास करूँगा, सेल्फ के साथ सोर्स, पाथ सो फार और लेवल। ठीक है। उसके बाद सेल्फ डॉट सोर्स इक्वल टू सोर्स, सेल्फ डॉट पाथ सो फार इक्वल टू पाथ सो फार, सेल्फ डॉट लेवल इक्वल टू लेवल। ठीक है जी। फिर ये तो मैंने बना दी पेयर क्लास। उसके बाद बीएफटी के लिए मुझे हर एक कंपोनेंट पे जाके चेक करना था, है ना। तो सबसे पहले तो एक विजिटेड वाला लिस्ट बनाऊंगा जिसमें मैं सबको फॉल्स रख दूंगा, है ना। फिर फॉर लूप चलाऊंगा, फॉर आई इन रेंज वर्टाइसेस जितना, वर्टाइसेस जितना। फिर मैंने फॉर लूप लगाया, कहाँ से, आई से लेके वर्टाइसेस जितना। ये फॉर लूप मैंने लगा दिया। फिर अंदर आते ही मैं क्या चेक करता हूँ, अगर विजिटेड ऑफ आई इक्वल टू फॉल्स है तब जाके इस बाइपर्टाइट को कॉल लगाओ। और उसमें क्या क्या पास करना है, उसमें चाहिए एक ग्राफ, एक करंट सोर्स चाहिए आई, और उसके साथ मैं पास करूंगा विजिटेड वाला लिस्ट, है ना। अब ये मुझे रिटर्न करेगा कुछ, आइदर ट्रू आइदर फॉल्स। और अगर इसने मुझे फॉल्स रिटर्न किया, आंसर इक्वल टू फॉल्स, तब क्या हुआ, इसका मतलब वो बाइपर्टाइट है, नहीं है। अब मैं प्रिंट करूंगा फॉल्स और मैं सीधा रिटर्न कर जाऊंगा। अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ फिर मैं प्रिंट कराऊंगा कि हाँ ये एक बाइपर्टाइट है। मुझे फंक्शन लिखना होगा बाइपर्टाइट के लिए, इस बाइपर्टाइट, ग्राफ पास किया था, सोर्स था, और उसके साथ एक विजिटेड पास कराया था। ठीक है जी। फिर अंदर आते ही सबसे पहला काम एक क्यू बनाना होता है। ठीक है, क्यू इस तरीके से बनाते हैं हम, है ना। फिर सबसे पहले मुझे एक पेयर पुश करवाना है, जो सोर्स वाला था का पेयर,
फिर मैंने सोर्स पास करवाया, str ऑफ सोर्स। इसके साथ लेवल में शुरुआत में 0 रखता हूँ, पहला वाला लेवल तो मेरा 0 होता है। फिर मैं करता हूँ क्यू डॉट पुट, किसे, पी पेयर को। और कब तक चलाना है मुझे ये, जब तक क्यू की साइज ग्रेटर होती है तब तक चलाना है, ग्रेटर देन 0। फिर अंदर आते ही मेरा मंत्र क्या कहता है, रिमूव कराओ, मार्क स्टार कराओ, वर्क कराओ और ऐड स्टार कराओ, है ना। अब रिमूव रिमूव करूंगा तो मुझे कहीं ना कहीं वैल्यू को स्टोर करनी है, तो मैं वैल में स्टोर करता हूँ। रिमूव कैसे करते, क्यू डॉट गेट से करेंगे। ये हो गया पहली बात। फिर मार्क मार्क करने से अब आपको ये पता चलना चाहिए कि क्या वो साइकिल है या नहीं है ना। इफ विजिटेड ऑफ वैल डॉट एस आर सी इज इक्वल टू ट्रू लिखते थे ना आप, देखिए, ठीक है, पहले मैं लिख लेता हूँ। ट्रू लिखते थे, फिर इधर से रिटर्न कर जाते थे। मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे साइकिल लिख देता हूँ, है ना। एल्स कुछ और काम कर देते है ना। ये वाला पार्ट मैं फिलहाल के लिए खाली छोड़ता हूँ, अपन ये बाद में लिख लेंगे। डब्ल्यू का कुछ काम नहीं है, सीधा इसके नेबर पे कॉल और ई इन ग्राफ ऑफ वैल डॉट सोर्स। और तब कब कॉल लगानी है मुझे, जब अगर विजिटेड ऑफ ई डॉट नेबर अगर इक्वल टू फॉल्स है, तब जाके मैं कॉल लगाता था, है ना। कॉल माने इसमें हमें क्यू में पुश कराना है ना। पुश कराने के लिए मुझे पेयर तो बनाना पड़ेगा, ठीक है, मैंने पेयर बनाया। इसमें मैं डाल दूंगा नेबर को, फिर val डॉट पी एस एफ प्लस एस टी आर ऑफ ई डॉट नेबर और val डॉट लेवल प्लस 1। लेवल को हमेशा एक एक से बढ़ा देंगे, ठीक है जी। ये हो गया। फिर इसे पुट कर देंगे क्यू में, क्यू में हमने पुट कर दिया, ठीक है। ये हो गया कोड इसका। अब मैंने क्या कहा था कि मुझे इतने लाइन ऑफ कोड के बारे में सोचना, है ना। मैंने कहा था हम लेवल के बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि क्या वो साइकिल इवन लेंथ का है या ऑड लेंथ का है। कैसे लेवल के बेसिस पे, अगर वो सेम लेवल पे आता है, अगर मेरी साइकिल सेम लेवल पे डिटेक्ट होती है तो वो इवन लेंथ की हो जाती है। अगर वो डिफरेंट लेवल पे डिटेक्ट होती है तो वो ऑड लेंथ की हो जाती है, यही कहा था। लेकिन मैंने यहाँ पे लेवल का उपयोग कहीं पे भी नहीं किया ना। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लेवल का और ट्रू फॉल्स का, यानी ट्रू फॉल्स कहाँ पे रखा था मैंने, विजिटेड में। दोनों का काम एक साथ कर सकता हूँ, कैसे, मैं फॉल्स के बजाय सबसे पहले पूरे विजिटेड को -1 से भर दूंगा, है ना। सबसे पहले -1 मतलब मेरा फॉल्स, ऐसे मैं मान के चलता हूँ। अगर -1 होगा तो इस वाले वर्टेक्स को मैंने विजिट नहीं किया। और अगर मैंने इसे विजिट किया तो मैं क्या करता हूँ, इसके बजाय इसके लेवल को स्टोर कर लूँगा, है ना। ये कुछ अब काम कर सकता है क्योंकि मुझे लेवल को स्टोर करवाना था, क्योंकि मुझे चेक करना है ना कि क्या मेरा जो फिलहाल का सोर्स का वर्टेक्स है, क्या उसका लेवल और पिछले वाले का लेवल सेम है। तब जाके मुझे पता चलेगा कि क्या वो इवन लेंथ का साइकिल है या ऑड लेंथ का साइकिल। तो मैं -1 के बजाय उस वर्टेक्स का लेवल स्टोर कराऊंगा। देखिए, फिर मैं चेंजेस कुछ इस तरीके से करूँ। यहाँ पे जो मैंने फॉल्स लिखा था, इसके बजाय मैं बस -1 कर दूंगा यहाँ पे, ताकि मेरा विजिटेड का जो लिस्ट है वो पूरा -1 से भर जाए। और यहाँ पे चेक करूँगा क्या मेरा विजिटेड ऑफ आई अगर इक्वल टू माइनस है, तो इसका मतलब वो एक बार भी विजिट नहीं हुआ, है ना। फिर भर गया।
ऊपर जाते ही सबसे पहले क्या ये ट्रू है, इसका मतलब नॉट इक्वल टू -1 होगा, है ना। अगर वो नॉट इक्वल टू -1 है, इसका मतलब वो साइकिल डिटेक्ट करने का कंटेंडर है ना। फिर यहाँ पे भी -1 कर दो। अगर इक्वल टू -1 है, इसका मतलब उसका नेबर अनविजिटेड है, तब जाके आप कॉल लगा सकते हो। देखिए मैंने इतना सारे चेंजेस कर दिए। अब मैंने क्या कहा, मुझे यहाँ पे साइकिल डिटेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये दूसरी बार इसे विजिट करेगा, और दूसरी बार विजिट करने पर इसमें -1 के बजाय इसके लेवल, इसका उस वर्टेक्स का लेवल पड़ा होगा, इसके वजह से ये -1 नहीं कहेगा। फिर फिर हम लोग इस इफ को चलाएंगे। इस इफ में मैं कुछ इस तरीके से कोड लिखूंगा। देखिए अंदर आते ही ये तो मैंने जान लिया पहले वाले इफ से कि क्या वो नॉट इक्वल टू -1 है। ये मैंने जान लिया कि वो एक साइकिल है। अब मुझे जानना है कि क्या वो इवन लेंथ का साइकिल है। तो वो मैं कैसे जानूंगा, इफ विजिटेड ऑफ वेल डॉट एस आर सी, इफ इट इज नॉट इक्वल टू मेरे वेल के लेवल के बराबर अगर नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ, का ये मतलब हुआ कि वो एक ऑड लेंथ का है। अगर ऑड ऑड लेंथ का है साइकिल, तो सीधा रिटर्न कर जाओ इधर से ही, है ना। फिर अब एल्स में क्या लिखेंगे। एल्स में तो हमें क्या स्टोर करवाना था, लेवल को स्टोर करवाना था अपने विजिटेड में। फिर मैं लिखता हूँ विजिटेड ऑफ वेल डॉट एस आर सी इक्वल टू वेल डॉट लेवल। आसान है। देखिए इसका मतलब मैं आपको अभी समझा दूंगा। ट्राई रन करेंगे हम लोग इसका। पहले इस कोड को रन करके देखते क्या ये सही कोड है। ठीक है, कोई एरर आ रहा है, देखते। इस बाइपेटाइट नॉट डिफाइंड, यहाँ पे कैपिटल लिख दिया था, क्या है नीचे, भी छोटा है। रन करेगा, आंसर देखिए फॉल्स आ रहा है और कोड भी आपका एक्सेप्ट हो चुका है। सबमिट करता हूँ। हमारा बाइपेटाइट। ठीक है जी, हमने जो कोड लिखा वो नहीं गया, यहीं पे है। रन करता हूँ, एक्सेप्ट हो गया था, सबमिट करना बाकी था बस। देखिए जी सबमिट भी हो चुका है, 10 में से 10 मिल चुके हैं। आइए अब ट्राई रन करते हैं इसका। रन करेंगे इस बाइपेटाइट में। ये कोड पे पहले लिखता हूँ। फिर तो एक इवन लेंथ की ग्राफ ले लेंगे, ठीक है, ताकि आप ज़्यादा सेंस बना। थोड़ा सा लेता हूँ मैं 0 1 2 के लिए। ठीक है जी। फिर आते ही सबसे पहला काम, ये मेरा सोर्स वर्टेक्स होगा, तो उसे ऐड करा लिया। ये उसका पाथ, ये उसका लेवल। ठीक है, ये मैंने ऐड करवाया। फिर अंदर वाइल में जाते ही वैल में मैंने इसे डाल दिया, और इसे रिमूव भी कर दिया। रिमूव करते ही अब यहाँ पे ना हर जगह पे -1 पड़ा है ना। -1 क्यों पड़ा है, इसका विजिटेड, मैंने इसका विजिटेड लिख के रखा है। ठीक है। फिर के बाद मैंने चेक किया कि क्या वैल डॉट एस आर सी का विजिटेड -1 है। हाँ जी, -1 है। फिर
फिर यहाँ पे कुछ नहीं हुआ कि क्या वो नॉट इक्वल टू -1 है, नहीं वो इक्वल टू -1 है ना, इसीलिए हम एल्स चलाएंगे। एल्स में क्या होगा, विजिट लेवल, अभी का जो लेवल है वो मेरे विजिटेड में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये -1 की जगह ये जीरोथ वर्टेक्स कौन सा लेवल पे है, जीरोथ लेवल पे है, तो मैंने ये लेवल यहाँ पे विजिटेड में स्टोर करवा दिया। फिर हम यहाँ पे आए, इसने अपने नेबर पे कॉल लगाया लगाया 0 के नेबर 1 और 2, है ना। 1 फर्स्ट लेवल पे है और 2 भी फर्स्ट लेवल पे है ना। अब फिर से ऊपर आए, ऊपर आते ही इस वैल्यू को हमने वैल में डाल दिया, इस वाले एलिमेंट को वैल में डाल दिया और इसे रिमूव भी कर दिया। फिर हमने चेक किया कि क्या इसका विजिटेड -1 है, हाँ इसका विजिटेड -1 है। फिर एल्स चलाया, एल्स में कहा कि तो फिर इसका इसका जो लेवल है वो मैं अपडेट करता हूँ, इसका विजिटेड मैंने अपडेट कर दिया, लेवल के बराबर कर दिया, ये फर्स्ट लेवल पे स्टोर्ड है बोलकर। फिर से मैंने इसके नेबर पे कॉल लगाया, इसका नेबर कौन है, इसका नेबर है, इसके नेबर कौन है 0 और 2। फिर इसमें से मुझे ढूंढना है जिसका विजिटेड -1 है, इन दोनों में से विजिटेड किसका -1 है, 2 का है। इसका विजिटेड तो फिलहाल के लिए 0 है जो इसका लेवल था, तो मैंने बस 2 को ऐड कराया, है ना, तो मैंने 2 को ऐड कराया, इसका पाथ और इसका लेवल है 2, है ना। फिर मैंने इसे ऐड कराया, फिर से क्योंकि टॉप में या फ्रंट पे ये आ गया, ये आते ही मैंने चेक इसे गेट करवाया, रिमूव करवाया। फिर चेक करवाते हैं कि क्या इसका विजिटेड -1 है, हाँ इसका विजिटेड -1 है। फिर हम एल्स चलाएंगे इसके वजह से, एल्स में क्या कहता है, इसका लेवल विजिटेड में डाल दो, ये मैंने डाल दिया, है ना, यहाँ पे 1 आ गया। फिर इसके नेबर पे चेक कीजिए कि क्या कोई -1 पड़ा है, यहाँ पे 0 पड़ा है, यहाँ पे 1 पड़ा है, तो क्या मैं कोई कॉल लगा सकता हूँ इसके नेबर पे, नहीं लगा सकता, सीधा यहाँ पे आ गया। फिर ये मेरे क्यू के फ्रंट पे पड़ा है, ये मैंने वैल्यू ले लिया, सेट कर लिया वैल में ये वैल्यू पड़ा है फिलहाल के लिए। फिर मैं चेक करता हूँ क्या मेरा वैल डॉट एस आर सी जो 2 है वो नॉट इक्वल टू -1 है, देखिए नॉट इक्वल टू -1 है ना, 1 नॉट इक्वल टू -1 है, इसके वजह से हम इस बार अंदर आ गए इस इफ के। फिर अगला चेक, इसकी वजह से हमें क्या पता चला, अगर वो नॉट इक्वल टू -1, हमने यहाँ पे साइकिल डिटेक्ट तो कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप था ऑड या इवन, तो ऑड या इवन का चेक, ऑड का इवन का चेक देखिए, इफ विजिटेड ऑफ वैल डॉट एस आर सी इज नॉट इक्वल टू वैल डॉट लेवल, है ना, मैंने क्या कहा, वैल डॉट एस आर सी 2, इसका विजिटेड देखिए क्या है, 1 है ना, इसका विजिटेड 1 है, और इसका लेवल क्या है, 2 है, इसका लेवल है 2, क्या वो सेम है, नहीं है ना, की वजह से हमने क्या रिटर्न किया, की वजह से हमने रिटर्न किया फॉल्स। इसका मतलब क्या हुआ, ऑड लेंथ का ग्राफ नॉट बाइपर्टाइट, है ना। अब सेम काम इवन लेंथ के ग्राफ पे करेंगे, इवन लेंथ का ग्राफ बना के दिखाता हूँ आपको, तरीके से बनेगा। 0 1 2, ठीक है जी। आते ही ये लेवल्स को स्टोर करवाया, ये पाथ और ये सोर्स वर्ड, फिर फाइल में आ गए, गेट करवाया, चेक किया, अब फिलहाल के लिए सब जगह पे -1 विजिटेड में पड़ा है, कि क्या वो नॉट इक्वल टू -1 है, नहीं इक्वल टू -1 है, तो एल्स चलाओ। एल्स में वैल्यू डॉट लेवल को अभी इसके विजिटेड में डाल दो, फिर इसके नेबर पे कॉल, कौन से नेबर, जिसका विजिटेड में -1 पड़ा है, दोनों के विजिटेड में -1 पड़ा है तो दोनों को कॉल लगाओ,
उसका लेवल 1 है, 3 का भी लेवल 1 है ना। अब क्यू के फ्रंट पे ये वाला एलिमेंट, फिर से हमने वैल्यू में ये ले लिया, रिमूव कर दिया, चेक करते हैं कि क्या ये -1 है, हाँ -1 है। फिर एल्स चलाओ, फिर इसके विजिटेड में इसका लेवल डाल दिया 1। फिर इसके नेबर पे कॉल, इसके नेबर कौन से नेबर, जिसका विजिटेड में -1 पड़ा है, बस इस वाले विजिटेड में -1 पड़ा है, इसके विजिटेड में 0 पड़ा है ना, इसके वजह से बस 2 पे कॉल गया, 2 पे कॉल गया, ये बन जाएगा सेकंड लेवल का, है ना। ये सेकंड लेवल पे चला गया। फिर हमने क्या किया, इसके बाद इसका काम हो गया ना, फिर थर्ड पे गए, थर्ड वाला वैल में ले लिया और इसे रिमूव कर दिया। फिर हम चेक करते हैं कि क्या 3 का विजिटेड नॉट इक्वल टू -1 है, नहीं इक्वल टू -1 है, इसीलिए हमने एल्स चलाया। फिर इसके लेवल में 1 डाल दिया, 1 डाल दिया। फिर आते ही इसके नेबर पे कॉल, इसके नेबर कौन है, 0 और 2, हम उस नेबर को ऐड कराएंगे जिसका विजिटेड में -1 पड़ा हो, है ना। इसके विजिटेड में -1 पड़ा है ना कि इसके विजिटेड में तो 0 पड़ा है, तो मैंने लिखा का पाथ और का लेवल बन जाएगा 2। अब ये देखिए क्यू इस तरीके से चल रहा है ना। अब क्यू के फ्रंट पे ये आ गया, ये वाला एलिमेंट। अब देखिए गौर से, टू टू क्या करेगा, वैल में आ जाएगा, रिमूव हो जाएगा, चेक करेगा क्या कि क्या उसका विजिटेड -1 है, हाँ इसका विजिटेड -1 है। तो एल्स चलाओ, एल्स में क्या करेंगे, वैल वैल डॉट लेवल को स्टोर करेंगे। इसका विजिटेड में 2 रख दिया हमने, है ना, इसका लेवल 2 था तो 2 डाल दिया। फिर इसके नेबर पे कॉल, जो -1 हो। देखिए अब इसका नेबर कौन है, 1 और 3, इसके विजिटेड में तो 1 और 1 पड़ा है, तो हम नेबर पे नहीं जा सकते, सीधा यहाँ पे आ गए। फिर ये आते ही हमने क्या किया, वैल में ले लिया, रिमूव कर दिया। अब हम क्या चेक करते हैं, ये वाला चेक बहुत गौर से देखिए, ये देखिए वैल डॉट एस आर सी नॉट इक्वल टू -1, विजिटेड देखिए इसका 2 का विजिटेड नॉट इक्वल टू -1 है, हाँ ये तो 2 है ना, फिलहाल के लिए 2 है, तो नॉट इक्वल टू -1 है। फिर हमने यहाँ पे साइकिल डिटेक्ट किया है, हमने साइकिल तो डिटेक्ट कर लिया। फिर नेक्स्ट चेक, इसके बाद क्या वो इवन है, क्या वो ऑड है, अंदर आए। हमने क्या चेक लगाया कि क्या विजिटेड ऑफ वैल डॉट एस आर सी नॉट इक्वल टू वैल डॉट लेवल है। देखिए वैल डॉट एस आर सी क्या है, 2, क्या 2 का विजिटेड क्या है, 2 का विजिटेड 2 है ना। यहाँ पे देखिए 2 का विजिटेड क्या है, 2, इसका विजिटेड 2 है, और और उसका लेवल क्या है, 2 का लेवल क्या है, 2 का फिलहाल के 2 का लेवल क्या है, 2 है, फिलहाल के 2 का लेवल भी 2 है। ये तो इक्वल हो गए, है ना, इक्वल हो गए। तो हम ये लाइन नहीं चलाएंगे, सीधा फॉर पे आ जाएंगे। तो इसके वजह से अगर हमें सेम लेवल पे दोनों साइकिल मिलती है, सेम लेवल पे साइकिल मिली, तो इसके वजह से हमने सीधा बोल दिया वो तो इवन लेंथ का है, तो भाई ये तो बाइपर्टाइट होता है, तो इसके लिए कुछ भी मत करना, सीधे इसके नेबर पे चेक कीजिए कि क्या कोई नेबर है कि नहीं। तो हम सीधा इस वाले कंडीशंस, ये कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाता है इसके लिए, और सीधा फॉर पे आ जाता है ना। इसके वजह से हमारा ये कोड चल चुका है। तो आशा करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया। धन्यवाद।